मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है थर्ड कमांडर थे, उनको तो शान के बारे में पता था, लेकिन वो जब देखते हैं कि आसपास के लोग मतलब कि शान को मतलब कि बहुत ज्यादा मानते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वो शान को किधर अरे हमें माफ कर दीजिएगा, ये बंदा मतलब कि इसको बिल्कुल भी कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है, आप कृपया अंदर आइए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे इस चीज पे। तो शान कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होता है, वो कहता है कि हमें पहले चल के यहाँ पे चाय पीनी चाहिए, इस तरह से हम आसपास के लोगों की बातें भी सुन पाएंगे। तभी हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक और जगह का सीन, जहाँ पे इस टाइम पे एक बंदा और साथ में जो कमांडर लिंग है वो खड़े थे और बात करते। भाई क्या मतलब कि ये जो बंदा है तो मतलब कि सच में सबके सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती, क्या हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे। तो वो बंदा कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इसके ऊपर मतलब कि इसको चैलेंज करूंगा और चैलेंज करने के बाद इसके साथ फाइट करूंगा। तुम जानते हो मैं 1000 के 5 स्टार तक पहुंच चुका हूँ, तो इसी वजह से ये जो बंदा मेरे लिए कुछ ज्यादा खतरा नहीं होने वाला है। तो ये सुनकर हमें दिखाया जाता है कि वो खुश हो जाता है कि अरे हाँ भाई ये जो बंदा मेरी मदद करेगा। और कहीं कोई और था, ये था थर्ड कमांडर, और जो थर्ड कमांडर था इस टाइम पे हमें शाओन को चैलेंज देने का सोच रहा था। यही सोच रहा था कि शाओन को कैसे मारेगा, मतलब कि एक करेगा और सबके सामने हीरो बन जाएगा, और यहाँ तक कि मिस यूनर है उनके सामने भी हीरो बन जाएगा। जो मिस यूनर है उन्हें पता लगेगा कि जो इस बंदे को उन्हें चूज किया वो कितना ज्यादा बेकार बंदा है, उनके बिल्कुल भी मतलब केपेबल नहीं है। तो वो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। अभी हमें दिखाया जाता है तो शानी सब चाय पीता और आसपास की बातें सुन ही रहे थे। ये जो जगह थी यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड बना था फाइट के लिए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो लोगों की फाइट भी चल रही थी, और थोड़ी देर में वो जो दो लोग होते हैं वो फाइट करके यहाँ से साइड हट जाते हैं, क्योंकि यही तो सबसे बढ़िया है ना कि यहाँ पे दूसरे कबीले के लोग आके एक दूसरे को चैलेंज करके यहाँ पे फाइट करते हैं ताकि उन लोगों को उनकी ताकत का पता लग सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे थर्ड कमांडर नीचे चला जाता है और वहाँ पे एक रेफरी भी था। तभी वो उस रेफरी से कहता है मैं इस टाइम पे फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा थर्ड कमांडर गू कबीले का, मैं इस टाइम पे युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली इंसान जो कि सेंट्रल प्लान है इसके अंदर इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और यानी कि सबसे ज्यादा जीनियस बंदा माना जाता है जियो यान यानी कि शाओयान, मैं उसको यहाँ पे इन्विटेशन देना चाहता हूँ ताकि वो मुझसे आके फाइट करें और हमें पता लग सके क्या है वो कितने ज्यादा ताकतवर है और हमें मतलब कि कुछ सीख मिल सके। कि हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान था जब वो सुनता है कि उस बंदे ने मतलब कि डायरेक्ट उससे एम किया है तो सुनकर जो शान भी शौक हो जाता है। तभी वो दिल में कहता है मुझे पता था क्या है जो यूनर है वो मुझे क्यों गई थी कि मुझे अच्छा खासा जब तक मैं ताकतवर ना हो जाऊँ तब तक मैं गू कबीले के अंदर नहीं आऊँ। वो इसी वजह से कहती कि जो लोग हैं मुझे टारगेट करके मुझसे फाइट करना चाहेंगे, कि वो देखना चाहेंगे कि जिसको यूनर ने पसंद किया है वो इंसान कितना ज्यादा ताकतवर है। तो शान कहता है दिल में कहता है कि थर्ड कमांडर है ये, तो अगर मैं इसको मारूंगा तो जो आसपास के लोग हैं मैं उनका मुंह बंद करा सकता हूँ और नहीं बता सकता हूँ कि मैं कोई ऐसा ही नॉर्मल बंदा नहीं हूँ जिसको यूनर पसंद करती है, मैं अच्छा खासा ताकतवर हूँ। हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती शान क्या करोगे, ये तो बंदा तुम्हें सीधा सीधा उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो शान कहता है फिक्र मत करो, ये बंदा मेरे कोई ज्यादा बड़ी खतरा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शान होता है वो एरिना में आ जाता है और अपने हाथ बांधते हुए कहता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मुझे थर्ड कमांडर के साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं हाँ देखो ना शाओन कितना ज्यादा मतलब उसका लहजा कितना ज्यादा अच्छा और कितने अच्छे से बात करता है। और कहते अगर यहाँ पे शाओन हार भी जाए तो उसकी सिर्फ गू कबीले के जो लोग हैं वही ज्यादा थोड़ी बहुत बेइज्जती करेंगे, लेकिन हाँ सेंट्रल प्लेन्स है उनके अंदर शाओन की मतलब कितनी ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि जो 8 प्राचीन कबीले इनके पास 2D ब्लड लाइन है जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स भी और ये हजारों सालों से यहाँ पे मतलब की है। तो इसी वजह से कोई बाहर का बंदा उन्हें हरा के चला जाए क्या ही फिर उन कबीलों की इज्जत रह जाएगी। तो इसीलिए तो जो लोग थे वो समझ गए थे कि शाओयान के इस बंदे की चैलेंज को एक्सेप्ट ही कर लिया है, यही मतलब कि एक बहुत बड़ी मतलब की इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट के काबिल है। और हमें दिखाया जाता है आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे पवेलियंस के बीच में, मतलब कि गाइस यहाँ पे एक स्टेडियम है, स्टेडियम के आसपास बहुत सारे पवेलियंस बने हुए हैं जिनमें लोग रहा करते हैं और यहाँ से मतलब कि फाइट का नज़ारा भी देखते रहते हैं। तो समझ सकते हो ना पैसा कमाने का एकदम मस्त तरीका है। जो शाओयान है वो आसपास के लोगों को देख रहा था। तभी हमें दिखाया था एक बेंच के ऊपर जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, इनमें एक गाइस रेड मास्क में एक लड़की भी थी वो बैठी हुई थी। और गाइस हमें बताया जाता है कि जो लड़की है इसका नाम याओलिन है और इसके साथ एक बंदा बैठा है जिसका नाम है याओ जिनजी। और गाइस ये दोनों याओ कबीले से जहाँ से मास्टर याओलाओ बिलोंग करते हैं। और गाइस अगर मतलब कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आएंगे बाकी कबीलों के, यहाँ तक कि हान कबीलों के भी, तो मैं सबके अब नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन है इन दोनों को देखता है। तभी वो जो रेड जो कपड़ों में लड़की थी शाओन उसको देखता है और शाओन को कुछ महसूस होता है कि शायद से इस लड़की के पास भी कोई फ्लेम है। और क्या मैं आपको चलो एक्स्ट्रा में बता देता हूँ कि ये जो लड़की है इसके पास एक 7th नंबर की हेवनली फ्लेम है और इसकी जो 7th नंबर की हेवनली फ्लेम है वो भी शाओन की फ्लेम से तो ताकतवर है, लेकिन हाँ इस टाइम पे जो शाओन की फ्लेमों का मिक्सचर है यानी कि जो शाओन ने अपनी 4 फ्लेमों को मिलाया है उसकी वजह से जो उसकी फ्लेम है वो 6th नंबर की हेवनली फ्लेम बन चुकी है इस टाइम पे, यानी कि 6th नंबर की हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर सकती है। फिर हमें
हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो मतलब कि यही सोचता था, लेकिन वो सोचता है कि पहले मुझे इस बंदे पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो कहता है कि थर्ड कमांडर मैं पहले आपको अटैक करने का मौका दूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो ये देखिए जो बंदा होता है वो तो यही चाहता था कि भैया एक अटैक में करके मतलब शान को खत्म कर दो। हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्पीयर को समन करता है। स्पीयर को समन करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि स्पीयर के अंदर से ग्रीन कलर की रोशनी निकलने लगती है और गाइस ये एक तरह की दाव टेक्निक थी। हमें दिखाया जाता है कि इसको शान के ऊपर फेंक देते हैं। ये देखिए जो शान होता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए वहाँ से उस स्पीयर से बच जाता है। और गाइस शान इसको इतनी गंदी तरह से मतलब कि इसकी बेइज्जती करने वाला है ना, मतलब कि वो स्टार्टिंग में तो कोई भी दाव टेक्निक का यूज करने ही नहीं वाला, इसलिए अगर जो फाइट है ये जल्दी खत्म हो जाएगी, फिक्र मत करो। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो ये देख के एकदम शौक था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक और टेक्निक का यूज करता है शाओन के ऊपर जो कि एक दाव टेक्निक थी। ये देखिए जो शाओन होता है वो भी बड़े आराम से बच जाता है। ये देखिए वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि शाओन लगातार उसके 2 अटैक से बच गया था। ऐसे करके वो जो बंदा होता है शाओन के पास जाकर उसके साथ कॉम्बैट फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो शाओन होता है वो बड़े आराम से उससे बच जाता है क्योंकि उसके हाथों से, क्योंकि शाओन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट थी। तो कमांडर था वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे गू कबीले की जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है, तुम्हारी जो ये जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है ये ज्यादा फास्ट है। तभी वो उस चीज का यूज करता है, शाओन के ऊपर जाके अटैक कर देता है। और जैसे वो अपनी उस स्पीड का यूज करते हैं उसके पाँव के नीचे ग्रीन कलर की लाइट आ चुकी थी और जैसे उसने शाओन के ऊपर अटैक किया था उसका अटैक वो शाओन को जाके लग जाता है, लेकिन शाओन के आर पार चला जाता है। ये देखिए वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो 3000 इल्यूजनरी बॉडी थी। और उस बंदे को मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भाई आसपास के लोग जो मतलब कि एकदम शॉक हो चुके थे कि ये जो थर्ड कमांडर है ये शाओन को मतलब कि पकड़ तक नहीं पा रहा। और जो बाकी लोग थे वो शाओन की तारीफ कर रहे थे। ये देखिए उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि शाओन ने अभी तक इस दाव टेक्निक का यूज भी नहीं किया और लगातार मेरी 3 दाव टेक्निक्स को मतलब कि ऐसे ही हरा दिया, ऐसे उनका मतलब कि सामना कर लिया। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो मन में सोचता है अगर ये बंदा मुझे दिक्कत देना स्टार्ट कर देता है तो आप बाकी के जो सेकंड कमांडर था फर्स्ट कमांडर होगा वो मेरे लिए मतलब कि कितनी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देंगे। और इसकी पावर देख के लगता है कि जो सेकंड और फर्स्ट कमांडर है उनकी जो पावर है वो 6 स्टार 1000 तक होनी चाहिए। और जो जर्नल होंगे मतलब कि यहाँ पे जो 4 जर्नल होने वाले, क्योंकि यहाँ पे जब शाओन आया था याओ त्यान सुनते थे उन्होंने बताया था इन सब चीजों के बारे में शाओन को। जो पहले 4 जर्नल है इस टाइम पे वो इस टाइम पे 1000 के 2 हैं 8 स्टार में और जो 2 बंदे वो इस टाइम पे 7 स्टार के अंदर हैं। और जो आगे के संत हैं यहाँ पे मतलब कि एल्डर्स की पोजीशन को रखते हैं वो उनका वो बांशन वर्ग में, और जो टॉप एल्डर्स हैं यानी कि एकदम हाई एल्डर्स वो इस टाइम पे दाओशन के ऊपर हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ये देखिए वो बंदा जब भी हमें दिखाया जाता है कि गॉड माउंटेन सील का यूज़ करने लगता है और अपने हाथ पे जो 4th सील थी उसको बनाने लगता है। ये देखिए जो शाओन था कितना अच्छा इस सील को बनाता है। शाओन एकदम अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए एकदम उसके पास पहुंच जाता है और यानी कि हवा में एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो जो सील बना रहा था वो अवरुद्ध हो जाती है क्योंकि वो आगे सील नहीं बना पा रहा था। यदि को बंदा शौक हो जाता है, वो कहता है कि आकर इसको जो गॉड माउंटेन सील है उसकी कमजोरी का कैसे पता चला। और गैस आपको पता है शाओन तो गॉड माउंटेन सील का यूज़ करता है और उसने इस टाइम पे 3rd और 4th स्क्रिप्चर एकदम अच्छे से उसको आते हैं और 5th का भी वो यूज़ करना सीखना अभी मतलब कि स्टार्ट कर चुका है शाओन। तो उसके लिए जो कुछ चीज़ें हैं ये ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली हैं। हमें दिखाया जाता है तो शाओन उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। देखिए उस बंदे की मतलब कि एकदम कह सकते हो हालत खराब हो चुकी थी। देखिए जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके अंदर उसकी बहुत सारी दुखी जो थी वो खत्म हो चुकी थी क्योंकि इतनी बड़ी मतलब की टेक्निक को बनाने के बाद जब वो आधे रास्ते में मतलब कि अवरुद्ध हो जाए इससे मतलब कि उससे भी थोड़ी बहुत इंजरी तो होगी ना, तो इसलिए उसके मुँह से भी खून आ गया था। ये देखिए जो बंदा था हो गया था कि अब मुझे और ज़्यादा सहने नहीं होगा। शाओन के साथ मुझे इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए, मुझे अपनी दुर्गी को बचा के रखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अपनी उसी अर्थ फ्लेम टेक्निक का यूज़ कर देता है और क्या इसको ब्रोम फ्लेम टेक्निक भी कहा जाता है। तो अजीब नाम है यार इसके, इसलिए मैं इसको अर्थ फ्लेम टेक्निक ही कहता हूँ। तो आई होप कि आप समझ जाओगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है अर्थ फ्लेम टेक्निक का यहाँ पे यूज़ करता है जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर से वो जो बंदा होता है उसको कुछ गर्म गर्म महसूस होने लगता है कि आखिर ज़मीन में गर्म गर्म क्या है। अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जो लॉस का लावा था वो फूटने लगता है और आसमान में जाने लगता है। जैसे ही मतलब कि जो लावा है ये आसमान में जाता है हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में उसको पहले वो रिएक्ट कर नहीं पाते थे, उसकी बॉडी में आग लग जाती है। और ये देखो जो बंदा होता है वो एकदम मतलब कि दूर जाके गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो कम से कम 2-3 स्तंभ इन लावा के स्तंभ से टकरा चुका था जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो भी जल रही थी। वो जाके दूर जाके मतलब कि आप कह सकते हो एक जगह से टकराया था जिसकी वजह से उसके मुंह से एकदम खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश करता है। ये देखिए आसपास के बंदे कहते अरे ये तो हार चुका है, अरे ये तो हार चुका है। हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के लोग थे वो भी यही सोचते थे और जो रेड जिसने मास्क पहना हुआ था वो भी मतलब कि इस टाइम पे शाओन को देखने लगती है और सोच रही थी कि मैं देखना चाहती हूँ इस बंदे के साथ फाइट करके। इस बंदे के पास भी हेवनली फ्लेम है, मेरी हेवनली फ्लेम इससे ज़्यादा ताकतवर है या फिर मतलब कि इसकी हेवनली फ्लेम मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। तो जिसके सामने याओ जिंजी बैठा हुआ था वो कहने लगता है अरे यार ये इस लड़की को मतलब कि हमेशा कैसे इसका भाई है याओ जिंजी।
तो इस लड़की को मतलब कि हमेशा किसी न किसी बंदे के साथ मतलब कि पंगा करना ही होता है, किसी न किसी बंदे के साथ फाइट करने के पीछे पड़ी रहती है हमेशा। इसको फाइट देखना और फाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है इस लड़की को, और हमेशा अपनी फ्लेम का कंपैरिजन दूसरों की फ्लेम से करती रहती है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो थर्ड कमांडर था वो गुस्से में खड़ा होता है, और उस टाइम पे जो बाकी लोग थे वो यही बात करती कि ये जो थर्ड कमांडर है इसकी उसका तो एक अटैक भी अभी तक शाओन को से नहीं टकराया। आय का ये जो थर्ड कमांडर है क्या कितना ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है, आय का इतना भी कोई कमज़ोर हो सकता है क्या कि उसका थर्ड अटैक अभी तक शाओन को टकराया तक नहीं, मतलब आप तो इसके कोई भी अटैक अभी तक शाओन को टकराया तक नहीं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो तो मतलब कि एकदम सीधा खड़ा था, और उसके मतलब कि चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था, ना ही हंसने का ना ही रोने का, मतलब कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जानता था कि यहाँ पे वो कोई भी इमोशंस को यहाँ पे इस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ ऐसा किया तो यहाँ पे मतलब कि उसके साथ गड़बड़ भी हो सकती थी। तो थर्ड कमांडर होता है वो खड़ा होता है, और मतलब कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो उसके जो कपड़े थे वो फट चुके थे थोड़े बहुत, उसके मुँह से भी खून आ रहा था, और आसपास के लोग कहते हैं जो शाओन है वो जीत चुका है इस टाइम पे। हमें दिखाया जाता है जो थर्ड कमांडर आगे अटैक करने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी बीच में हमें दिखाया जाता है कि कहते एक बंदा आ जाता है, और कहते कोई और नहीं था सेकंड कमांडर। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उसकी पावर को सेंस कर लेता है कि जो उसकी पावर है शाओन से ज़्यादा, ये 6 स्टार दाउ जोन पे है, और क्या अगर शाओन की स्काई फायर 3 में से चेंजेस का यूज़ करे तो उसकी पावर मतलब कि इस बंदे से तो ज़्यादा ही चली जाएगी, लगभग 7 स्टार दाउ जोन तक चली जाएगी। तो शाओन उसको मतलब कि इस बंदे से कोई डरने की मतलब कि आपके साथ जो ज़्यादा वैसे ज़रूरत है नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है वो दिखने लगता है, और वो जो बंदा होता है सेकंड कमांडर वो कहता है कि अरे ब्रदर जियो जान, आप तो जियो कबीले से, मुझे उम्मीद नहीं होती जियो कबीला जो इतने पहले मतलब कि यहाँ से गायब हो चुका है वो अभी भी एक इतनी मतलब कि उत्कर्ष व्यक्ति को जन्म देने में सक्षम है, मानना पड़ेगा। और वो आगे कहता है कि देखिए अभी आपने थर्ड कमांडर को तो हरा दिया, लेकिन इसकी जो ताकत है, हालांकि वो आपकी मतलब कि आप दोनों की ताकत सेम ही है, लेकिन आपने इसको हरा दिया है, तो क्या मतलब कि आप मेरे चैलेंज को मतलब कि जो मेरी फाइट है इसको मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे। मैं मानता हूँ आपके पास बहुत ही ज़्यादा लाइफ एंड डेथ की बैटल्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं भी मतलब कि आपके साथ देखना चाहता हूँ फाइट करके कि हमारी जो गू कबीले की जो सीक्रेट टेक्निक्स है वो ज़्यादा पावरफुल है, या फिर जो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो जो बंदा था अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस लड़के को हरा नहीं सकता, और इस बंदे को मैंने हमारी देवी जैसी मिस यूनिवर्स को मतलब कि फंसा के रखा हुआ है, आकर मतलब कि हम उससे शादी करना चाहते, लेकिन फिर भी ये बंदा मतलब कि उसकी वजह से जो हमारी मिस यूनिवर्स हमसे मतलब कि कितना रूखा बर्ताव रखती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे शान से गुस्सा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो बंदा बाहर की बस कुछ टेक्निक्स के ऊपर भरोसा करता है और दूसरों की बस टेक्निक को ले लेते हैं जिसको सीख कर ये अपने आप को ताकतवर बनाता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि अबे यार इसके बाद अब ये सेकंड कमांडर भी आ गया, कि अब इसके बाद ये फर्स्ट कमांडर भी आने वाला है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।